एक नाम जो अमीरों की दुनिया को हिला देता है। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरबपति, मीडिया टाइकून सब एक ही आदमी के गुप्त नेटवर्क से जुड़े हुए हों और वो आदमी अचानक जेल में मर जाए तो सवाल उठेगा या नहीं। और उसके बाद सरकारी फाइलों में सैकड़ों नाम, हजारों पन्ने और अनगिनत बंद दरवाजे हों, तो क्या ये सिर्फ अपराध की कहानी है या फिर दुनिया की सबसे बड़ी साजिशों में से एक। जेफरी एप्स्टीन ना कोई राष्ट्रपति था, ना कोई सीईओ और ना कोई वैज्ञानिक, फिर भी उसके दोस्त थे अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रिंस और ना जाने कई बड़े बड़े नाम। वो आदमी जिसने बिना किसी बड़ी कंपनी के अरबों संपत्ति बनाई। पर सवाल उठता है कि इतना पैसा आखिर आया कहां से। जेफरी एप्स्टीन ने अपने कैरियर की शुरुआत एक स्कूल टीचर से की थी, लेकिन कुछ ही सालों में वह पहुंच गया प्राइवेट जेट, आइलैंड और महंगे क्लब्स तक। यहाँ तक कि उसका खुद का एक आइलैंड था जहाँ ना मीडिया पहुंच सकती थी, ना ही पुलिस, जहाँ कानून भी बेबस था। और यहीं से शुरू होती है एप्स्टीन फाइल की असली कहानी। एप्स्टीन फाइल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कई रिकॉर्ड्स, गुप्त बयान और ईमेल्स इन फाइलों में दर्ज हैं। कौन कब कहां एप्स्टीन के साथ था, और सबसे डरावनी बात, इनमें से ज्यादा फाइलें दशकों तक सीक्रेट रखी गई। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट इतना मशहूर था कि उसे लोलिटा एक्सप्रेस कहा जाता था। इस जेट के प्राइवेट लॉक्स के नाम अरबपति और पॉलिटिशियन के थे। लेकिन ये सिर्फ सफर नहीं था। कई गवाहों ने कहा कि ये सिर्फ छुट्टियां नहीं थी, ये ट्रिप शोषण का हिस्सा थी। और यही बयान एप्स्टीन फाइल को और ज्यादा खतरनाक बनाता है। एप्स्टीन फाइल सिर्फ ताकतवर लोगों की कहानी नहीं है, ये कहानी है 14 से 16 साल के लड़कियों की, जिन्हें डराया गया, धमकाया गया, उनका शोषण किया गया। कई पीड़ितों ने कहा कि उन्हें डराया गया था कि उन्होंने अगर कुछ बोला तो उनके परिवार को नुकसान होगा। और ये धमकी खाली शब्द नहीं थे, क्योंकि एप्स्टीन के पास पैसा, पावर और कनेक्शन था। 2008 में जेफरी एप्स्टीन पर गंभीर यौन अपराधों के आरोप लगे, लेकिन कोई लंबी जेल नहीं, ना ही ट्रायल चला और ना ही मीडिया ट्रांसपेरेंसी। बल्कि एक सीक्रेट प्ली डील रखा गया जिसमें एप्स्टीन के करीबों के नाम छुपा दिए गए और लड़कियों को कुछ बोलने से रोका गया। पर सवाल उठता है कि किसके दबाव में ये डील हुई। 2019 में एप्स्टीन को फिर गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप ज्यादा गंभीर थे और मीडिया की नजर भी थी। कोर्ट केस खुलने ही वाला था, पर तभी एप्स्टीन मारा जाता है। गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है कि ये सुसाइड था, लेकिन क्या कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे? इन सवालों के बीच एक मौत, और तभी जन्म लेता है एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। एप्स्टीन फाइल इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर ये खुली तो सत्ता की असली तस्वीर सामने आ जाएगी। पैसे और कानून के रिश्ते दिख जाएंगे। एप्स्टीन आज जिंदा नहीं है, पर फाइलें जिंदा है, और हर बार जब एक नया पन्ना खुलता है तो किसी न किसी का नाम उसमें दिखाई जरूर देता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि एप्स्टीन फाइल इतनी खतरनाक क्यों है। नमस्कार दोस्तों, अब कहानी को जरा शुरुआत से समझते हैं। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में अमेरिका के ब्रुकलिन इलाके में हुआ था। उसका परिवार मिडिल क्लास का था, ना कोई दौलत और ना ही कोई पॉलिटिकल रसूख। उसके पिता नगर पालिका में काम करते थे और उसकी मां पढ़ाती थी, यानी एप्स्टीन की जिंदगी बिल्कुल एक आम अमेरिकन बच्चे जैसी थी। लेकिन कहानी यहीं से एक अलग मोड़ लेना शुरू कर देती है। एप्स्टीन पढ़ाई में तेज था, खासकर मैथ्स में। उसने कॉलेज जरूर ज्वाइन किया, लेकिन डिग्री पूरा किए बिना ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि बिना किसी डिग्री, बिना किसी पैसे के एप्स्टीन का इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना। एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के एक इलाइट प्राइवेट स्कूल में मैथ्स टीचर की नौकरी मिली, और इस स्कूल में बड़े बिजनेसमैन, बैंकर और पॉलिटिशियन के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ एप्स्टीन ने एक बात जरूर समझ ली कि अगर पैसा कमाना है तो अमीरों के बीच रहना होगा। वह सिर्फ टीचर नहीं था, वह उन बच्चों के जरिए उनके माता पिता तक पहुंचा। धीरे धीरे वह अमीर लोगों की सोच, भाषा और आदतों को सीखने लगा। कुछ ही समय में एप्स्टीन की मुलाकात एक बैंकर से हुई जिसका नाम बियर स्टर्न्स था। एप्स्टीन को वॉल स्ट्रीट की एक बड़ी फर्म में नौकरी मिली। अब फिर सवाल उठता है कि कैसे एप्स्टीन बहुत जल्दी ही लोगों को भरोसा दिला देता था कि वह उन लोगों का बहुत खास है। वॉल स्ट्रीट में रहते हुए एप्स्टीन ने एक और बात सीख ली, सीक्रेट बनाकर रखना। वह कभी साफ नहीं बताता था कि उसके क्लाइंट कौन है, पैसा कहां से आता है। बस वह इतना कहता था कि मैं अमीरों का पैसा संभालता हूं, और बस यही लाइन उसे और अमीर बनाती चली गई। लोग सोचते थे कि अगर यह आदमी इतना ही सीक्रेट है तो जरूर कुछ बड़ा करता होगा। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में एप्स्टीन की पूरी लाइफ बदल गई। प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड और ना जाने बहुत सी चीजें। पर सवाल उठता है कि इतना पैसा एप्स्टीन के पास आया कहां से? आज तक इसकी जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है, और यही मिस्ट्री एप्स्टीन की ताकत थी। एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं हुआ, वह ताकतवर बन गया। उसके कनेक्शन पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट से जुड़े हुए थे। वह खुद को एडवाइजर की तरह पेश करता था और लोग मान भी लेते थे। 2000 दशक के शुरुआत में अमेरिका के फ्लोरिडा में
कुछ परिवारों ने शिकायत की। उनका आरोप था कि जेफरी एप्स्टीन कम उम्र की लड़कियों को अपने यहाँ बुलाता है। कहा गया कि उन्हें पैसे दिए जाते थे, मसाज के नाम पर बुलाया जाता था, पर करवाया कुछ और ही जाता था। ये कोई हवाई बात नहीं थी। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जांच में सामने आया कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसके पास स्टाफ था, ड्राइवर थे। और एप्स्टीन फाइल में एक नाम बार बार सामने आता है, घिस्लेन मैक्सवेल। घिस्लेन मैक्सवेल एक अमीर परिवार से आती थी। उसके पिता मीडिया टाइकून थे। आरोप था कि घिस्लेन मैक्सवेल एप्स्टीन के लिए लड़कियों को बुलाती है, पर यह सब सच था तो इतने साल तक चुप क्यों रहा गया। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि एप्स्टीन पर गंभीर आरोप थे, पर भी एक प्ली डील रखी गई। उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिली, वह भी एक ऐसे जेल में जहां उसे बाहर काम पर जाने दिया जाता था। उस समय के सरकारी वकील थे एलेक्जेंडर एकोस्टा। बाद में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था एप्स्टीन खुफिया एजेंसियों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस सामने नहीं आया। सालों तक यह दबा रहा, लेकिन साल 2018 में अमेरिका की एक एजेंसी मियामी हेरल्ड ने इस केस की जांच शुरू की। रिपोर्टर जूली के ब्राउन ने महीनों तक लड़कियों से बात की, पुराने फाइल्स निकाले, सरकारी अधिकारियों से सवाल पूछे और एक लंबी लिस्ट बनाई। उस रिपोर्ट से पूरा देश हिल गया। पहली बार मीडिया ने लड़कियों की कहानियों को सामने लाया, उनकी उम्र, उनका डर। इसके बाद एप्स्टीन सिर्फ कहानी नहीं रही, यह पूरी सिस्टम की कहानी बन गई। रिपोर्ट फैलने के बाद जनता में गुस्सा बढ़ा, सोशल मीडिया पर चर्चाएं हुई, टीवी चैनल्स ने बहस शुरू की, सरकार पर दबाव बढ़ा और 2019 में केस दोबारा खोला गया और एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि लोकतंत्र में मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाती, वह सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर देती है। पर क्या सभी मीडिया एक समान है? नहीं। शुरुआत में कुछ मीडिया चैनल्स इस केस को महत्व नहीं दे रहे थे, क्योंकि एप्स्टीन के नेटवर्क बड़े लोगों से थे। एप्स्टीन की तस्वीरें कई नेताओं और उद्योगपतियों के साथ थी, इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। लेकिन यह मीडिया के सामने चुनौती थी कि रिपोर्ट कैसे करें। एप्स्टीन की मौत के बाद सोशल मीडिया पर सैकड़ों साजिशें चलने लगी। कुछ लोगों ने कहा चुप करा दिया गया। जब 2019 में एप्स्टीन की मौत हुई तो रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन मीडिया ने सवाल पूछे, कैमरे क्यों काम नहीं कर रहे थे, गार्ड क्यों सो रहे थे। एप्स्टीन की मौत के बाद घिस्लेन मैक्सवेल का ट्रायल हुआ। 2019 में एप्स्टीन को भी गिरफ्तार किया गया। आरोप गंभीर थे और इसे न्यूयॉर्क में पकड़ा गया था। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, लोगों की नजर एप्स्टीन के संपर्कों पर आई। उसके साथ तस्वीरों में दिखे थे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू। इन लोगों के अलावा भी और कई बड़े नाम शामिल थे। साल 1998 में एप्स्टीन ने एक पूरा द्वीप खरीदा, एक पूरा द्वीप। पर सवाल उठता है कि कोई आदमी द्वीप क्यों खरीदेगा? सिर्फ छुट्टियां मनाने या फिर कोई दूसरा रीजन था? एप्स्टीन ने इसे स्ट्रीट के रूप में पेश किया, जहां बड़े लोग आराम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट जेट था जिसका नाम लोलिटा एक्सप्रेस था। आरोपों के अनुसार कई हाई प्रोफाइल लोग उसके द्वीप तक चले गए। द्वीप पर एक मंदिर के समान संरचना बना हुआ था, नीला और सफेद रंग का। इंटरनेट पर इसकी तस्वीरें भी वायरल होती हैं, पर जांच एजेंसियों को इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला। कई लोगों ने बयान दिया कि उन्हें एप्स्टीन के द्वीप पर लिया गया। उनका कहना था उन्हें मसाज के लिए बुलाया जाता था, पर उन्हें गलत तरीके से शोषण किया जाता था। एप्स्टीन की हेल्पर घिस्लेन मैक्सवेल पर आरोप था कि वह लड़कियों को कॉन्टैक्ट करती थी और इन्हीं आरोपों के कारण इसे आइसलैंड ऑफ सिन कहा गया। बाद में एप्स्टीन ने एक और ग्रेट सेंट जेम्स नाम का आइलैंड खरीदा, पर 2019 में एप्स्टीन की मौत के बाद ये सभी आइलैंड खाली हो गए। 10 अगस्त 2019 सुबह का समय न्यूयॉर्क के एक हाई सिक्योरिटी जेल में जेफरी एप्स्टीन की मौत हो गई। गवर्नमेंट रिपोर्ट में बताया गया कि ये एक सुसाइड है, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। एप्स्टीन को रखा गया था एक हाई सिक्योरिटी जेल में, यानी ये एक नॉर्मल जेल नहीं थी। ये एक फेडरल जेल थी जहां हाई प्रोफाइल कैदी रखे जाते थे। यानी एक बार सोच कर देखो, एक ऐसा आदमी जिस पर गंभीर आरोप थे, जिसकी कॉन्टैक्ट बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए थे, उसकी सुरक्षा क्या इतनी ही खास होने चाहिए थी? मौत के एक हफ्ते पहले एप्स्टीन एक घटना के बाद सुसाइड वॉच पर रखा गया था, यानी उसकी सुरक्षा 24 घंटे होनी चाहिए थी। और यहाँ कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, तो बड़ा सवाल तो उठता है। एप्स्टीन फाइल पर एक पूरी की पूरी फिल्म बन सकती है, पर इसकी बात हम दूसरे पार्ट में करेंगे। एक खाली जेल, एक बंद दरवाजा और एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कोई इंसान के मरने के बाद कोई कहानी खत्म नहीं हुआ करती, वो फाइलों में जिंदा रहती है। आज जब हम एप्स्टीन फाइल का नाम लेते हैं तो सिर्फ क्रिमिनल याद नहीं आते, याद आते हैं वो बड़े नाम, वो बड़े तस्वीरें, वो फ्लाइट और वो 2008 की प्ली डील, जो लोगों को सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं। एप्स्टीन अकेला नहीं था, ये बात कोर्ट में भी साबित हुई जब घिस्लेन मैक्सवेल को पकड़ा गया। लेकिन सवाल उठता है कि नेटवर्क इतना बड़ा था तो जिम्मेदारी सिर्फ 2 लोगों की ही थी क्या बाकी लोग सिर्फ नाम के थे या फिर कुछ दरवाजे अभी भी बंद हैं? 2008 में जब केस दबा दिया गया तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये कहानी भी चर्चा में होगी। लेकिन 2019 में फिर गिरफ्तारी हुई और फिर अचानक मौत। ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये सिस्टम, पावर और नेटवर्क की कहानी है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि ये एक सुसाइड है, पर कैमरे क्यों नहीं काम कर रहे थे, गार्ड क्यों सो रहे थे? हो सकता है जवाब सिंपल हो, पर भरोसा पहले से कमजोर हो तो सवाल तो उठता है। इस कहानी में इम्पोर्टेंट है वो लड़कियां जिन्होंने आवाज उठाई,
जो कई सालों तक डर, दबाव और शर्म की वजह से दब गई थी। कुछ फाइलें पब्लिक हो गई हैं, पर कुछ फाइलें अभी भी सील है। पर सवाल अभी भी बाकी है, क्या पूरी सच्चाई सामने आएगी? क्या वो नाम जो छिपे हैं वो सामने आएंगे? इतिहास गवाह है कि बड़े घोटाले शुरू में बहुत शोर मचाते हैं, पर बाद में धीरे धीरे दब जाते हैं। धन्यवाद।